इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे जो टेंजेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। तो फिगर में देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, पी क्यू आर एस। इट टचेस द सर्कल एट ए बी सी डी एंड द सेगमेंट्स आर गिवन, जैसे आर सी 4 सेंटीमीटर, आर क्यू 7 सेंटीमीटर, पी डी 5 सेंटीमीटर और डी पी पी डी 5 सेंटीमीटर। तो ये दिया है, तो आपको निकालना है पी क्यू, टोटल लेंथ निकालना है। तो अब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। जैसे ये मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट है, मैं यहाँ से दो टेंजेंट बना सकता हूँ। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए ये P है, ये A है, ये B है, तो PA इज इक्वल टू PB। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाने से, तो ये टेंजेंट सेगमेंट है, ये वाला पार्ट PA, यहाँ से PB इक्वल हो जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। अभी जैसे यहाँ पर देखिए CR, यहाँ से ये टेंजेंट है और यहाँ से ये भी टेंजेंट है। तो यदि CR 4 सेंटीमीटर है तो RB भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो RB इज इक्वल टू RC इज इक्वल टू, या यहाँ पर लिखिए या 4 सेंटीमीटर। तो देखिए RB आ गया। तो इसका रीज़न क्या है, हर स्टेप में रीज़न लिखना चाहिए। टेंजेंट्स सेगमेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये समझ में आ गया। तो अभी हमारे पास ये 4 सेंटीमीटर आया। देखिए अभी टोटल दिया है 7, तो बी क्यू हम निकाल सकते हैं। तो बी क्यू इक्वल्स टू, देखिए ये ध्यान से देखिए, ये 4 आया यहाँ से लेकर यहाँ तक और टोटल है 7, तो बी क्यू हम निकाल सकते हैं। बी क्यू इज इक्वल टू 7 माइनस 4, 3 सेंटीमीटर। अभी ये 3 सेंटीमीटर है बी क्यू, तो देखिए यहाँ से फिर ये दो टेंजेंट बनाया ना, ये तो इनका मतलब क्यू बी और क्यू ए सेम होगा। क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी या बी क्यू। टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। तो अभी हमारे पास आ गया ये 3 सेंटीमीटर, तो क्यू ए आ गया 3 सेंटीमीटर। अभी देखिए इधर से जो 5 दिया है ना, तो इस यहाँ से यदि पी ए और पी डी हम लिखते हैं, टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, तो ये भी इक्वल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो पी ए इज इक्वल टू पी डी। तो इसका भी रीजन सेम होगा। तो ये सेम रीजन, तो पी डी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो पी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अभी हमें पूछा गया है पी क्यू निकालने के लिए। अभी पी क्यू में हमने दो पार्ट करके निकाला, ए क्यू आ गया 3 और पी ए आ गया 5। तो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू पी ए प्लस ए क्यू। तो पी ए हो गया 5 सेंटीमीटर और ए क्यू हो गया 3 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपको सीखना है और अप्लाई करना। थैंक यू। चलिए इस वीडियो में हम
टेंजेंट टू द सर्कल का एक क्वेश्चन करेंगे। ये स्पेसिमेन पेपर में दिया है, तो ये सैम्पल क्वेश्चन है। तो इसमें बताता है पी टी इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल एट टी। तो ये टेंजेंट है। अभी टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, तो ये टेंजेंट होता है ऐसा, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये टेंजेंट इज अ लाइन टचिंग द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट। जैसे ये लाइन देखिए 2 पॉइंट में टच कर रहा है, तो इसको टेंजेंट नहीं बोलेंगे, इसको सेकेंड बोलेंगे। फिर कॉर्ड बी ए, कोई भी लाइन सेगमेंट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द सर्कल टू अनदर पॉइंट इज द कॉर्ड। तो यहाँ पर देखिए ए बी ए इज एक्सटेंडेड अप टू पी, और ये टेंजेंट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर बी सी, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो सी में मीट कर रहा है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये इक्वल है, ये बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इफ़ पी ए इज़ 9 सेंटीमीटर, तो ये पी ए दिया है, और टी बी 7 सेंटीमीटर, ये साइड दिया हुआ है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, यानी कि ये निकालना है आपको, एंड पी टी, ठीक है। तभी हम यहाँ देखते हैं कि ये ट्राइंगल में बी टी सी एंड ट्राइंगल बी ए सी, इस ट्राइंगल में देखिए टी सी इज इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, ये गिवन है क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। फिर एंगल बी सी टी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, ये 90 डिग्री दिया, ये गिवन है। और बी सी इज कॉमन, तो कॉमन अभी 3 चीज़ हमें मिल गया, ये साइड और एंगल। सो देयरफॉर ट्राइंगल बी टी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, SAS rules. Therefore TB is equal to AB। तो TB का वैल्यू कितना है, TB का वैल्यू दिया है, देखिए 7 सेंटीमीटर, तो AB हो गया 7 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर आ गया। तभी यहाँ पर क्योंकि ये साइड दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया है, ये बाइसेक्टर दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट। अभी दूसरा पार्ट हमें मिल गया ए बी 7 सेंटीमीटर। अभी दूसरा जो है वो टेंजेंट का एक थ्योरम है, तो वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो कौन सा थ्योरम है, एक टेंजेंट और एक सेकेंड या कॉर्ड को एक्सटेंड करने से जो आ रहा है, पी ए बी ए टी है, तो पी ए इंटू पी बी, तो यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ से ये सेगमेंट लेना है और यहाँ से पूरा लेना है। सो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। तो सेकेंड पार्ट का हम करेंगे पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, या पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो पुट कर देते हैं, पी ए कितना है, देखिए पी ए हमारे पास 9 सेंटीमीटर, पी बी कितना है, पी बी देखिए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कभी ये नहीं लेना, फिर 7 नहीं लेना है, ठीक है। 7 इज ओनली ए बी, ओनली ए बी इज 7, सो पी बी मतलब 9 + 7 इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर।
सो 9 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर, ये PT। अब इधर स्क्वायर है, इधर तो स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ये आ गया 3 इंटू 4। सो PT इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको सॉल्व। थैंक यू। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस इज द टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट B। तो यहाँ पर टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है? अ लाइन जॉइनिंग और लाइन टचिंग अ कर्व ओनली एट वन पॉइंट। तो ये टेंजेंट टू सर्कल है, तो सर्कल को एक ही पॉइंट में टच करता है, ठीक है, ये ओनली B से पास करता है। EFD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। EFD, तो इसका मतलब है कि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। यदि आपको साइड चाहिए तो साइड्स इक्वल है, लेकिन हमें यहाँ पर एंगल के बारे में दिया है CBD। देखिए CBD, तो ये एंगल है 40 डिग्री। फाइंड BFD। BFD, तो ये एंगल पता करना है। तो इसमें ये डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट थ्योरम से आपका हो जाएगा। अभी थ्योरम क्या है? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ध्यान से देखिए, ये सर्कल है, मान लीजिए कहीं पर टेंजेंट है, यहाँ पर टेंजेंट है, चलिए यहीं पर मैं बना लेता हूँ, और एक कॉर्ड बनाएंगे यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, जैसे यहाँ बना हुआ है। तो ये जो कॉर्ड और टेंजेंट एंगल बनाता है, ठीक है, तो किस सेगमेंट में बनाया? इस साइड में बनाया, देखिए इस साइड में। तो इस कॉर्ड से दूसरे सेगमेंट में, इसके तरफ इस सेगमेंट में एंगल बन रहा है। अभी दूसरी तरफ सेगमेंट में, यानी कि पूरे सर्कल में कोई भी एंगल बनाएंगे तो वो 40 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पर ये बना हुआ, तो मैं यहाँ बनाता हूँ तो ये 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये कॉर्ड से बनाना है। यदि आप चाहे तो ये भी बना सकते हैं, तो ये भी 40 होगा। तो इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी आप एंगल बनाइए तो ये 40 डिग्री होना ही है। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। एक और डायग्राम से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ऊपर में टेंजेंट है, तो ये कॉर्ड बना लिया आपने। तो ये कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में एंगल ले लीजिए, मान लीजिए 40। तो इस कॉर्ड के इस साइड में बन रहा है ना, इस सेगमेंट में बन रहा है। तो अभी इसको इधर अपोजिट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट में कहीं भी एंगल बना लीजिए। यहाँ से जो कॉर्ड के एंड से कहीं भी सर्कल में एंगल बना लीजिए तो वो 40 डिग्री होगा, लेकिन सर्कल में टच होना चाहिए। जैसे ऐसा एंगल, ये 40 नहीं होगा, लेकिन ये 40 होगा, सर्कल में टच करना चाहिए। तो इसका मतलब है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो अभी ये थ्योरम को समझते हुए अभी पहला आंसर हमारे पास देखिए BFD। तो आपको ध्यान से देखना है BFD, देखिए इसी कॉर्ड के इस साइड सर्कल में बना हुआ। तो ये टेंजेंट के साथ जो बनता है, इसके उल्टे साइड में सेम एंगल बनेगा। तो इज इक्वल टू CBD इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो पहला आंसर आ गया। रीज़न लिखना है आपको, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट इज इक्वल टू तो ये हो गया एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट्स, ठीक है। तो ये आप इसका रीजनिंग कर सकते हैं।
ओके, अभी दूसरा क्या है, एफ बी डी, एफ बी डी, तो यानी कि ये एंगल निकालना। अभी इसमें आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट लगाना है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल, जिसका वर्टेक्स या वर्टिसेस सब सर्कल में रहते हैं ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक। अब इसका प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब इसको और इसको ऐड कीजिए तो 180 आएगा, 180 डिग्री ये एंगल, और इसका अपोजिट तो P प्लस क्यू कीजिए 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री और सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे फिर यहाँ पर, देखिए अभी इक्विलेटरल के लिए पहले से हमने 60 डिग्री लगाया, तो एंगल E इज 60 डिग्री, ये गिवन है। अभी एंगल E प्लस ये FBD, ये मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पर लिखना है BDEF इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए रीजन लिखना है, रीजन नहीं लिखेंगे मार्क्स कट जाता। तो E का कितना आया 60 डिग्री प्लस FBD 180 डिग्री, तो FBD माइनस 60 120 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब मैंने देखिए पूरा स्टेप दिखा दिया। यदि आप चाहे तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं FBD इज इक्वल टू 180 माइनस 60, लेकिन एग्ज़ाम आंसर शीट में ये 60 कहाँ से आया ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम में दिया नहीं है, लेकिन इक्विलेटरल बोला है, तो इसलिए एक लिख दीजिए, फिर उसके बाद 180 माइनस 60 120, बिकॉज BDEF इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये इतना लिखने से भी होगा, लेकिन मैंने डिटेल में लिख दिया। आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास दो आंसर आ गए। अभी है ABF, अभी निकालने बोला है ABF ये वाला एंगल। तो देखिए अभी हमारे पास ये 40 डिग्री है, 120 है, और ये कितना है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है, तो इसका पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। तो जो C पार्ट होगा, तो C पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ABF प्लस 120 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे, स्ट्रेट एंगल। सो ABF प्लस 120 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल। तो इसका रीज़न है स्ट्रेट एंगल। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो ABF 20 डिग्री हो गया। थैंक यू।